एक घने जंगल में काला सिंह और गोरा सिंह जंगल का राजा बनने के लिए एक दूसरे से वार करने तैयार होते हैं। तब गोरे सिंह की तरफ हाथी, शेर, हिरण, खरगोश और बंदर आते हैं और काले सिंह की मदद करने के लिए लोमड़ियां और भेड़िया आते हैं। तब गोरिल्ला मंच पर ऐसे कहने लगा, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हिंसा हर समस्या का समाधान नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा सोचने का मौका दे रही हूँ। सोच लो, तुम दोनों में कौन इस जंगल का राजा बनेगा, वरना ये मुकाबला शुरू करना पड़ेगा। हम सोच लिए और मुकाबला के लिए तैयार हैं। अब देर मत करो और शुरू करो। हमारे उस्ताद इस गोरे सिंह का गला काट के फेंक देगा। तुम विजिल मारो गोरिल्ला, हमारे उस्ताद का गला कटेगा या उस काले सिंह का गला कटेगा, देख लेंगे। ठीक है, ये मुकाबला शुरू होने से पहले इसके नियम बताना संचालक के प्रति ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम दोनों ध्यान से सुनो। इस मुकाबले में 2 राउंड होते हैं। एक राउंड 2 मिनट होगी। इस मुकाबले में बिना नीचे गिरे कौन खड़े रहेगा वही जीतेगा। और एक खास नियम, मुकाबला शुरू होने से बीच में रुकने का सवाल ही नहीं है। अब तुम दोनों तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। तो शुरू करो। कुर्सी के लिए मुकाबला। गोरिल्ला सीटी बजाती है। तब काले सिंह और गोरे सिंह एक दूसरे पर वार करने लगे। उन्हें देखकर दोनों के दोस्त एनकरेज करने लगे। मुकाबला बहुत रोमांचक था। गोरे सिंह ने चालाकी से काले सिंह के पंजों से बचकर उसके मुंह पर जोर से मारने लगी। उससे काले सिंह को बहुत चोट लगने लगे। पहला राउंड खत्म होता है। दोनों सिंह अपने अपने दोस्तों के पास जाकर आराम करने लगे। तब शेर गोरे सिंह को ऐसे सलाह देने लगा, उस्ताद, काला सिंह बहुत थक गया। तुम उसकी टांग तोड़कर उसे लंगड़ा बना दो। ऐसे शेर गोरे सिंह को सलाह देने लगा और इधर काले सिंह से लोमड़ी ऐसे कहने लगी, ये क्या उस्ताद, लगता है तुम इस मुकाबले में हारने वाले हो। हाँ लोमड़ी, वो बहुत बलवान है। मैं हारने वाला हूँ, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। बोलो उस्ताद, मैं क्या करूँ? मेरी बीवी और उस गोरे सिंह की बीवी दोनों माँ बनने वाले हैं और आज ही हमारे बच्चे पैदा होने वाले हैं। इसीलिए तुम चुपके से उस गोरे सिंह के गुफा के पास जाकर उसके बच्चे को मेरी बीवी के पास और मेरे बच्चे को उसकी बीवी के पास रख दो। ऐसे करने से अगली बार मेरा बेटा इस जंगल का राजा बनेगा। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है उस्ताद, पर क्या तेरी बीवी इसके लिए मानेगी? मैंने जो कहा वो करो। अगर मेरी बीवी नहीं मानी तो उसे मार डालकर काम पूरा करो। ऐसे काले सिंह कहने पर लोमड़ी वहाँ से सीधा काले सिंह के गुफा के पास आकर बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश की। तब काली सिवंगी ने, अरे हो, कौन हो तुम? मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। मैं नहीं हटूंगी। मुझे बताओ, कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? काली सिवंगी लोमड़ी के पीछे पीछे जाने लगी। लोमड़ी काली सिवंगी को धमकाने लगी। तब काली सिवंगी पहाड़ से फिसलकर एक पत्थर पर गिर के मर जाती है। तब लोमड़ी उस बच्चे को ले जाकर गोरे सिंह के गुफा के पास जाती है। वहाँ गोरी सिवंगी और उसका बच्चा रहते हैं। लोमड़ी धीरे से काले सिंह के बच्चे को उधर रख के गोरे सिंह के बच्चे को उठाकर वहाँ से ले जाती है। इधर मुकाबले में काले सिंह का बुरा हाल होकर वो नीचे गिर जाता है।
उससे जंगल का राजा गोरे सिंह को घोषित किया जाता है। कुछ साल बाद जंगल का राजा गोरा सिंह और लंगड़ा काला सिंह दोनों बूढ़े हो जाते हैं। गोरे सिंह का बेटा छोटा सिंह राजा के रूप में जिम्मेदारियां संभालने का समय आता है। उससे जंगल का राजा बूढ़ा गोरा सिंह बेटे को राजा बनाने की खबर जंगल में रहे सभी जानवरों से कहकर वो आमंत्रित करता है। तब बंदर सभी जानवरों को ये खबर सुनाने जंगल पूरा घूमने लगी। वो घूम घूम के काले सिंह के गुफा के पास पहुंचती है। वहाँ गुफा के पास एक छोटा सा गोरा सिंह लकड़ियाँ उठाकर ले जा रहा था। तब बंदर ने अनाथ बच्चे। कौन है रे अनाथ? मुंह पर एक लात मारने से दांत पूरे निकल के बाहर आएंगे। मेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पापा है ना। तेरे पापा? तू उसे कब पापा कह के बुलाया रे? बेकार बातें बंद करो और बताओ यहाँ क्यों आए हो? कल हमारे गोरे सिंह के बेटे को इस जंगल का राजा घोषित करने वाले हैं। राजा ने तुम सबको खबर भेजा है। ऐसे बंदर कहते समय गुफा के अंदर से बूढ़े और काले लंगड़े सिंह उसके दोस्त भेड़ियों और लोमड़ियों के साथ बाहर आता है। अपना काम बंद करके किससे बात कर रहे हो रे? और किससे? मुझसे ही। कल हमारे गोरे सिंह के बेटे को राजा घोषित करने वाले हैं। क्या? सच? बहुत खुशी हुई। तुम्हें खुशी हुई? वारिसी राजा होने से कैसे? राजा बनने की क्षमता उसमें क्या है? ये ठीक नहीं है। आप भी मत मानिए पापा। चुपचाप अपना काम करो। बंदर तुम जाओ, हम आएंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम अपने बेटे को कंट्रोल में रखो, वरना वो भी तुम्हारे जैसे लंगड़ा हो जाएगा। ऐसे बंदर कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जंगली जानवरों के समक्ष में गोरिल्ला ऐसे कहने लगी, आज से गोरे सिंह का बेटा इस जंगल का राजा है। तुम सबको मंजूर है ना? ऐसे गोरिल्ला पूछने पर सभी जानवर कहते हैं मंजूर है। पर छोटा गोरे सिंह गोरिल्ला के पास आकर, मुझे मंजूर नहीं है। इस छोटे काले सिंह को राजा घोषित करने के लिए इसमें क्या क्षमता है? तुम यहाँ क्यों आए हो रे? आप रुकिए पापा, आपको कुछ नहीं मालूम। महाराज, आप अगर धर्म के प्रति हो तो अभी हम दोनों के बीच कुश्ती का मुकाबला रख के जीतने वाले को इस जंगल का राजा बनाइए। इसकी बातों से मैं सहमत हूँ। मेरे बेटे को वीर बनकर राज्य को जीतना है, इस तरह विरासत में नहीं। गोरिल्ला, तुम जाकर मुकाबले की तैयारियां करो। इस जंगल के राजा के नाते ये मेरी आखिरी आज्ञा है। ऐसे कहता है। तब गोरिल्ला छोटे गोरे सिंह और छोटे काले सिंह के बीच मुकाबला रखती है। उस मुकाबले के पहले राउंड में छोटे काले सिंह और छोटे गोरे सिंह एक दूसरे पर वार करते हैं। छोटे काले सिंह को ज्यादा चोट लगते हैं। उससे बूढ़े और काले सिंह को बुरा लग के राजा के पास जाकर, राजा, ये मुकाबला रोकिए। मैं अपने बेटे को मेरी तरह लंगड़ा नहीं देख सकता। आगे से मैं और मेरा बेटा अच्छे से रहेंगे महाराज। ऐसे बूढ़े काले सिंह को रोते हुए देखकर सभी जंगली जानवर बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। पर बूढ़े गोरे सिंह बिना आश्चर्य हुए, मैं जानता हूँ ये छोटा काला सिंह मेरा बेटा नहीं है। ये लोमड़ी हमारे बेटों को इधर उधर बदल दी। ये बात मुझे उसके अगले दिन पता चला। जानते हो, इतने दिन मैं क्यों चुप रहा? तुमने बदलाव लाने के लिए। इसके अलावा मेरा बेटा खुशियों के बीच ही नहीं, दुखों के बीच पल के एक वीर की तरह मैं उसे देखना चाहता था, और अब मेरी इच्छा पूरी हुई। ऐसे बूढ़े गोरे सिंह कहता है। उस दिन से जंगल में ये बूढ़ा काला सिंह बिना कोई षड्यंत्र किए सबके साथ प्यार से रहने लगा।